हेलो एंड वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं उत्तम मिश्रा आज आपको नेशनल पार्क ऑफ इंडिया पढ़ाने वाला हूँ। ये आप जैसा कि अगर आप पेपर देते होंगे, एग्ज़ाम अगर आपने दिए होंगे पहले, अगर आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, या मैं उन बच्चों को भी जो अभी फ्रेश एग्ज़ाम कंपटीशन में आए हैं, तो उनको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि नेशनल पार्क ऑफ इंडिया अपने आप में ही एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। अगर आप जीके जीएस की बात करें तो अगर आप पिछले एग्जाम्स को उठाएंगे, जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनको पता होगा बहुत अच्छे से कि नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कितना एक इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ठीक है, कई कई बार इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि जैसे पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी नेशनल पार्क हैं वो सारे के सारे हम अलग अलग सेशंस में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं उत्तम मिश्रा, इस सेशन को बिल्कुल हम आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम साउथ इंडिया के जितने भी हमारे नेशनल पार्क है वो कवर करेंगे। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि साउथ इंडिया का ही क्यों करवा रहे, पूरे इंडिया का क्यों नहीं करवा रहे? तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि इंडिया इतना बड़ा राज्य है कि एक 10 मिनट की वीडियो में सिर्फ पूरे ऑल ओवर कंट्री का अगर मैं नेशनल पार्क करवाना चाहूँ तो दोस्तों ये पॉसिबल है नहीं। तो ठीक है, इसलिए मैंने चाहा कि क्यों ना हम अपने कंट्री को 4 पार्ट में बांट लें। ठीक है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में बांट लें। ठीक है, और इस तरीके से हम 4 पार्ट में इसको हम बांट लेते हैं। और बीच में हमारे जो सेंटर में जो हमारे आएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, एमपी हमारे सेंटर में जो पड़ेंगे वो हमारे एमपी पड़ेंगे और हमारे छत्तीसगढ़ पड़ेंगे। तो इसको हम किसी भी स्टेट के साथ में हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इसलिए मैंने सोचा कि साउथ इंडिया के भी काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो साउथ इंडिया के जितने भी हमारे नेशनल पार्क है वो हम कवर करेंगे। तो साउथ इंडिया में हमारे 5 स्टेट के पड़ते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है, तो आज इन 5 स्टेट में जितने भी हमारे नेशनल पार्क है आज सबका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, तो बस आपको जुड़े रहना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जुड़े रहना है। 10-12 मिनट की ज़्यादा देर की वीडियो होगी नहीं, और मेरे वीडियोस वैसे भी ज़्यादा बड़े होते नहीं है। ठीक है, तो 10-12 मिनट के अंदर आपको 2 से 3 नंबर अगर क्लियर हो जाए तो क्या बुराई है। ठीक है, तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाई होने के नाते कि आप कॉपी और पेन लेके बैठिए। कॉपी और पेन लेके इसलिए बैठेंगे क्योंकि अगर आप ये चीज़ें ना, अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें अगर आप एक बार पढ़ के और सोचेंगे कि मुझे हमेशा के लिए याद रहेगी, तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। हमेशा तक याद नहीं रहेगी। लिखने के बाद क्या होगा कि आपको ना बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको रिवाइज करते जाएंगे। रटना नहीं है, रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, आज अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पापीकोंडा नेशनल पार्क पड़ता है। पापीकोंडा नेशनल पार्क पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये कहां पे स्थित है? पापी हिल्स पे स्थित है। पापी हिल्स पे स्थित है। ईस्ट गोदावरी एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट के नाम मैंने लिख दिए, गोदावरी, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी के बीच में पापी हिल्स पड़ता है, वहां पे पापीकोंडा नेशनल पार्क पड़ता है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत क्यों थी? दोस्तों, कई बार पूछता है कि स्टेट तो पूछता है, स्टेट तो नॉर्मल है कि आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, तो हम बता देंगे आंध्र प्रदेश में। अब थोड़ा सा अगर टिपिकल बनाने की कोशिश करे एग्जामिनर, तो उसमें करता ही है ना दोस्तों कि वो बता देता है कि किस हिल पे माफ कीजिएगा, किस हिल पे, किस पहाड़ पे हमारा पापीकोंडा नेशनल पार्क स्थित है। तो अगर आपको, अगर ये इन्फॉर्मेशन ना दी जाए तो आप तो फिर फंस जाएंगे। तो इसलिए मैंने सारे लेवल को ध्यान में रखते हुए मैंने एक निष्कर्ष तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, तो पापी हिल्स पे हमारा पापीकोंडा नेशनल पार्क, बहुत ही ईजी है, पापी और पापी। ठीक है, चलिए। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये कहां पड़ता है दोस्तों? ये शेषचलम हिल्स और तिरुमाला हिल्स के बीच में पड़ता है। ये शेषाचलम हिल्स और तिरुमाला हिल्स के एक बिल्कुल मिड में पड़ता है। और ये कुड़ुपा और चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, दोनों में आते हैं। कुड़ुपा और डिस्ट्रिक्ट के दोनों के डिस्ट्रिक्ट के पार्ट में शेषचलम और तिरुमाला हिल्स के बिल्कुल बीच में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न घाट में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये चलिए। सेकंड वन इज तेलंगाना। हमारा जो सेकंड स्टेट है वो क्या है दोस्तों? तेलंगाना। तेलंगाना, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि तेलंगाना का कैपिटल क्या है? ठीक है, नया फॉर्मेशन है। तेलंगाना का कैपिटल क्या है? आप सारे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, चलिए। फर्स्ट वन इज कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी। कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी। ठीक है, इसका जो
वो हैदराबाद में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? तेलंगाना के हैदराबाद में पड़ता है। ये जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स काफी मतलब यूनिक नेम है तो आपको याद रहेगा, ठीक है। जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स के पे ये पाया जाता है। कहां पे? कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी जो हमारा नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए, सेकंड वन इज महावीर हरिण्य वनस्थली। महावीर हरिण्य वनस्थली, देखिए जब पता ही चल गया आपका, हरिण्य दैट इज हरिण्य, हरिण्य है ना। अब यहाँ पे हरिण्य, हरिण्य का मतलब जिसको संस्कृत की थोड़ी नॉलेज होगी तो उसको पता होगा कि हरिण्य का जो मतलब होता है वो क्या होता है? हिरण होता है, हिंदी में हिरण, यानी कि इंग्लिश में डियर। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये डेडिकेटेड जो है वो किसके लिए डेडिकेटेड है? ये डियर नेशनल पार्क है, यानी कि यहाँ पे हिरणों को प्रिजर्वेशन किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? वनस्थलीपुरम, वनस्थलीपुरम में पाया जाता है, ठीक है, जो ये भी हैदराबाद में ही पड़ता है, ठीक है। चलिए, मृगवानी नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क ये भी कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में ही है। चलिए, इतनी इंफॉर्मेशन आशा करता हूं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश विद उत्तम मिश्रा द इनफ सर्च करेंगे, मैं मिल जाऊंगा और वहां पे मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन जो है वो करता रहता हूं, ठीक है। और अगर आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लीजिए, उत्तम मिश्रा के नाम से हर जगह पे आईडी है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे चौथा जो है वो क्या है दोस्तों? अमराबाद टाइगर रिजर्व। क्या है दोस्तों? अमराबाद टाइगर रिजर्व, जैसे पता चली गया होगा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये भी कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में ही लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरला बहुत ही पढ़ा लिखा राज्य है। इंडिया में अगर सबसे ज्यादा किसी की साक्षरता दर है तो वो केरला की ही है। तो ये तो इतनी छोटी छोटी बातें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, केरला की अगर बात करूं दोस्तों तो केरला में हमारा जो फर्स्ट पाया जाता है वो क्या है? अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क, ठीक है। अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क ये कहां पे पाया जाता है दोस्तों? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ना दोस्तों बहुत सारे हमारे केरला के जितने भी मतलब मोस्टली केरला के जो नेशनल पार्क है वो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इडुक्की डिस्ट्रिक्ट को याद रखिएगा। चलिए, हम आगे पढ़ेंगे इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में और भी हमारे कई सारे नेशनल पार्क जो वो आएंगे। ये वेस्टर्न घाट के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, आशा करता हूँ जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। सेकेंड वन इज इरवकुलम नेशनल पार्क। इरवकुलम नेशनल पार्क ये कहां पाया जाता है दोस्तों? वही सेम इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला। कहां पे? वेस्टर्न घाट में। बिल्कुल बात सेम बात है, ठीक है। चलिए, मत्थीकेटन 16 नेशनल पार्क। देखिए 16 यहां भी आया और 16 यहां भी आया, ठीक है। फर्स्ट पे भी 16 आ गया हमारे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पे भी 16 आ गया और सेकंड पे भी 16 आ गया। तो अगर थोड़ा सा एक ट्रिक भी बन जाता है कि अगर 16 अगर आए तो आप मतलब लगा सकते हैं कि अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ केरला ही है, ठीक है। 16 और इडुक्की का थोड़ा सा एक ट्रिक बन गया, ठीक है। चलिए, हमारा जो ये आ गया, ये कौन सा आ गया दोस्तों? मत्थीकेटन 16 नेशनल पार्क। ये भी हमारा सेम इडुक्की डिस्ट्रिक्ट और केरला में पड़ता है, ठीक है। पंपादुम 16 नेशनल पार्क, पंपादुम 16 नेशनल पार्क, ठीक है। थोड़ा नाम थोड़ा सा बच्चों अटपटा है, तो अगर थोड़ा सा नाम में कहीं गलती वलती हो जाए तो थोड़ा सा मतलब देख लेना, क्योंकि साउथ के जो नाम होते हैं वो काफी अटपटे से होते हैं थोड़े, ठीक है। चलिए, पंपादुम 16 नेशनल पार्क ये भी कहां? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला। फिफ्थ वन इज पेरियार नेशनल पार्क। ये भी सेम इडुक्की और पठान मिठा, ठीक है, पठान मिठा में पाया जाता है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो दोस्तों है ना, ये एलिफेंट और टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, ठीक है। एलिफेंट और टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे नोटेबल जो है वो एलिफेंट और टाइगर रिजर्व है, ठीक है। चलिए, 6 वन इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये कहां पाया तो? नीलगिरी हिल्स। अगर पूछेगा कि नीलगिरी हिल्स पे कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है तो आप सिंपल साइलेंट वैली नेशनल पार्क लगा देंगे। ये पूछेगा कि साइलेंट वैली किस राज्य में पाया जाता है तो आपको कहां लगाना है? केरला में लगाए। इस शायद पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ना। तो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तमिलनाडु में कौन सा है दोस्तों? गुंडी नेशनल पार्क। नाम काफी यूनिक है, गुंडी नेशनल पार्क। देखो गुंडी नेशनल पार्क ना दोस्तों इंडिया का 8वां सबसे छोटा नेशनल पार्क है, 8वां सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये इंडिया के बहुत कम नेशनल पार्क, ऐसे नेशनल पार्क में है जो कि सिटी में सिचुएटेड है। आपको जब नेशनल पार्क है तो नेशनल पार्क का मतलब एक तरह से जंगल ही मान लीजिए आप, ठीक है। जानवर है तो जंगल ही मान लीजिए। तो आपको पता चल गया होगा कि सिटी में उतने नेशनल पार्क नहीं होते हैं। अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया क्या मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में मान लीजिए कि सिटी में जो सिविलियन एरिया में मोस्टली मतलब नहीं होते हैं, लेकिन ये इंडिया के बहुत कम नेशनल पार्क ऐसे हैं
उसी में गुंडी नेशनल पार्क का नाम भी आता है, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे, सिटी में। और कहाँ पे है दोस्तों, ये चेन्नई में है। कहाँ पे है ये, चेन्नई में है। और ये इंडिया का 8वां सबसे छोटा नेशनल पार्क है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क जो है ना दोस्तों, वो 21 छोटे छोटे टापुओं को मिला के, 21 छोटे छोटे टापुओं को मिला के, गल्फ ऑफ मन्नार के 21 छोटे छोटे टापुओं को मिला के वो बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए, अन्नामलाई नेशनल पार्क। अन्नामलाई नेशनल पार्क, ये अन्नामलाई हिल्स पे ही पाया जाता है। ठीक है, ये भी कहां पाया जाता है, आपको तमिलनाडु में ही पाया जाता है। फोर्थ वन इज मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क दोस्तों, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क जो है वो कहां पाया जाता है, आपका नीलगिरी हिल्स पे पाया जाता है। कहां पे, नीलगिरी, नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ नीलगिरी पे पाया जाता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ नीलगिरी हिल्स। ठीक है, और ये कब है, ये किस जानवर को डेडिकेटेड है, ये टाइगर रिजर्व, ये एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों। चलिए, मुकुर्थी नेशनल पार्क। मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है बच्चों, मुकुर्थी नेशनल पार्क को का पहला नाम जो था, उससे पहले इसका नाम जो है चेंज किया गया है। ठीक है, इसके नाम को बदला गया है। पहले इसका नाम क्या था, नीलगिरी ताहर नेशनल पार्क। नीलगिरी थार नेशनल पार्क। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, इंडिया का पहला इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, 6th वन इज पलानी हिल्स नेशनल पार्क। पलानी हिल्स नेशनल पार्क, ये दोस्तों अभी बना नहीं है, ये प्रपोज्ड एरिया है। ये क्या है, एक प्रपोज्ड एरिया है, तमिलनाडु का एक प्रपोज्ड एरिया है, जो कि डिंडीकुल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, बनने वाला है। ठीक है, अभी बना नहीं है, ये प्रपोज्ड एरिया, बनेगा, फ्यूचर में बन जाएगा। मैंने कहा था ना कि आपको जो है और जो बनने वाला मैं वो भी करवाऊंगा आपको। चलिए, कर्नाटका। कर्नाटका पे आते हैं। कर्नाटका का जो है फर्स्ट वन इज अंसी नेशनल पार्क। अंसी नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, ये कहां पाया जाता है दोस्तों, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। इसका पहला नाम जो काली टाइगर रिजर्व, काली जो थी एक टाइगर थी, टाइग्रेस थी, शेरनी थी, बाघिन थी। ठीक है, उसके नाम पे इसको रखा गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए, और ये कब नाम चेंज किया गया, 2015 में। अगर पूछेगा कि अंसी नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, तो काली टाइगर रिजर्व। या काली टाइगर रिजर्व कहां पे सिचुएटेड है, वैसे तो अब तो नाम चेंज हो गया, तो अब तो अंसी ही पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है कि एग्जामिनर कोई पता नहीं कि कब क्या पूछ दे। ठीक है, चलिए, सेकंड वन इज बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क, ये दोस्तों ये टाइगर, सेव टाइगर का इंडिया में एक कैंपेन चला था, टाइगर रिजर्वेशन का हमने कैंपेन चलाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि अभी भी चल रहा है। ठीक है, उसके तहत ही 1974 में ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, नीलगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नीलगिरी पे ना काफी सारे नेशनल पार्क हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको डेडिकेटेड किया गया था किसको, टाइगर प्रिजर्वेशन को, बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए, बनरघट्टा नेशनल पार्क। बनरघट्टा नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था, ये भी 1974 में ही डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, चलिए, नागरहोल नेशनल पार्क, ये कोडाग डिस्ट्रिक्ट में है। कोडाग डिस्ट्रिक्ट, मैसूर इन कर्नाटका। ठीक है, कोडाग डिस्ट्रिक्ट एंड मैसूर, कोडाग डिस्ट्रिक्ट और मैसूर में ये आपको मिलेगा, नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए, 5th वन इज कुद्रेमुख नेशनल पार्क। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये कहां पे है दोस्तों, ये कर्नाटका में आपका स्थित है। तो आशा करता हूं आपको जो वीडियो काफी पसंद आई होगी। ठीक है, तो आज के सफर को हम यहीं खत्म करते हैं, और आशा करता हूं जो मैंने पढ़ाया आपको, जो मैसेज मैंने देना चाहा, वो आपको बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज यार लाइक किया कीजिए। ठीक है, और पसंद नहीं आता है तो प्लीज अनलाइक भी कर दिया कीजिए। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि मुझे पता चल जाता है कि मतलब हाँ, मेरा एफर्ट जो है वो क्या किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर सच में वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आ रही तो अनलाइक कीजिए। लाइक और अनलाइक तो जरूर कीजिए, क्योंकि मैं देख लेता हूँ कि व्यूज काफी सारे आ जाते हैं, लेकिन वो लाइक और कमेंट का जो हिसाब किताब काफी मतलब अजीब सा रहता है ना। और अगर आपको लग रहा है कि किसी तरीके कोई सजेशन है, कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है वीडियो में, तो कृपया करके कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर आपके दोस्त गवर्नमेंट एग्जाम्स की और बैंकिंग एसएससी की तैयारी करने वाले हैं तो आप उन तक वीडियो शेयर भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और आशा करता हूं कि लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी। ठीक है, और लॉकडाउन को आप एक
मोटिवेशन की तरह ले रहे होंगे बजाय कि डिमोटिवेशन के। तो मैं उत्तम मिश्रा बिल्कुल साइनिंग ऑफ करता हूं। ठीक है, बाय।